की दूसरी समस्याओं में भी देसी गाय का मूत्र भी बहुत फायदा करता है। 2 से 4 चम्मच सुबह शाम खाली पेट गोमूत्र, उसमें 2-3 तुलसा पत्र भी डाल देना तो विशेष लाभ होगा। पथ्य करना पड़ेगा। तली हुई चीजें बंद, फास्ट फूड बंद, उबली हुई सब्जियां खाएं, उसमें भी हल्दी न डालें। हल्दी और पीले रंग की चीजें, उससे जॉन्डिस होता है। घी, तेल और खटाई, इसको बंद कर दें। हरी साग सब्जियां, मूंग की दाल छिलके वाली, इसी का प्रयोग कीजिए आप। इसी में एक्यूप्रेशर भी बहुत लाभप्रद होता है। जॉन्डिस के लिए राइट हैंड में छोटी अंगुली के नीचे जीवन रेखा के ऊपर ये पॉइंट है, लीवर के लिए विशेष उपयोगी। छोटी अंगुली के नीचे ये जीवन रेखा और इस जीवन रेखा के ऊपर छोटी अंगुली के नीचे ये पॉइंट। राइट हैंड में लीवर के लिए, लेफ्ट हैंड में यहीं पर हार्ट के लिए पॉइंट होता है, इतना खास। ये पॉइंट भी दबाएं। बीच में किडनी वाला पॉइंट तो फिर सबको दबाना ही दबाना है। और खास बात, किडनी वाले पॉइंट को जो भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाएं, उसके बाद जरूर दबा लिया करें। इसी पॉइंट को हम बाएं हाथ में बताते हैं। ये यहां पर हार्ट का है, दाहिने हाथ में वहां पर लीवर का था, और इसके थोड़ा सा नीचे दबाइए फिर बाएं हाथ में। यहां दबाएं, जहां दुखे वहां दबाना शुरू कर दो। तो लेफ्ट हैंड में यहीं पर, यहां पर स्प्लीन का, इसके ऊपर पेनक्रियाज का है, लेकिन यहां स्प्लीन का पॉइंट है। लीवर, स्प्लीन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस को अच्छा करने के लिए, हेपेटाइटिस एबीसी को ठीक करने के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए ये दोनों पॉइंट दबा लिया। बहुत ज्यादा पेट की दिक्कत है तो ये स्टमक पॉइंट भी दबा सकते हैं। पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में यहां से। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट विशेष लाभप्रद हैं जॉन्डिस की प्रॉब्लम के लिए, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। गन्ने का जूस हमारे यहां पर परंपरा से पिया जाता है जॉन्डिस में। जॉन्डिस में गन्ने का जूस लाभ देता है। और जो हमने आपको आंख की पत्ते को पान में डाल करके चूसने के लिए बोला था, उस वक्त जब आप उस मदार, अर्क, आकड़े के पत्ते को, लगभग उसके छोटे पत्ते की कोपल को मुंह में डाल के चूसते हैं, पान के पत्ते में डाल करके, उस समय यदि आप भुने हुए चने खाते हैं तो उससे भी लाभ होता है जॉन्डिस में। तो ये जॉन्डिस का घरेलू उपचार। एक उपचार और, गेहूं का जवारा। गेहूं के जवारे पीने से अल्सर की प्रॉब्लम, पेट में किसी भी तरह का कोई भी अल्सर है, अल्सर की प्रॉब्लम, जॉन्डिस की प्रॉब्लम और सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम के लिए गेहूं का जवारा अपने आप में बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। सुबह नाश्ते से करीब 2 घंटा पहले और शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद, और शाम के खाने से लगभग 2 घंटा पहले, इस तरह से आप प्रयोग कीजिए गेहूं के जवारे का रस का। उससे भी आपको होगा अद्भुत लाभ। ये बताया आपको हमने लीवर की समस्याओं के लिए घरेलू उपचार। लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप शराब पीते हैं तो लाख दवा कर लें, आप ठीक नहीं हो सकते। और यदि किसी को लीवर खराब करना हो, सिरोसिस ऑफ लिवर माने लीवर को डैमेज करना हो, तो क्या करना? 10 से 20 वर्ष तक लगभग 80 ग्राम शराब रोज पीना, तो लीवर आपका खराब हो जाएगा,
सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम से आप पीड़ित हो जाएंगे। निर्णय आपको करना है, बता हमने दिया है कि यदि आप अपने तन को सुरक्षित रखना चाहते हैं और खतरनाक असाध्य बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप प्रयोग कीजिए ये गेहूं का जवारा और साथ में ही प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, इसमें बैठिए, गेहूं का जवारे का प्रयोग करें, शराब से बचें और तली हुई चीजों से। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में बैठ करके आपको प्रयोग करना है प्राणायाम का। प्राणायाम अद्भुत लाभ देता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी की प्रॉब्लम में। जॉन्डिस हो जाता है, जब बहुत सीवियर होता है तो उस समय तो आपको बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करें, हरी साग सब्जियां खाएं, मूली का भी प्रयोग करें। मूली का प्रयोग जो है वो जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यूं तो दूधी का प्रयोग भी, तो बड़ी दूधी होती है उसको भी कूट करके पीने से, दूधी को कूट करके पीने से भी पी लिया और हेपेटाइटिस बी में विशेष लाभ होता है। जॉन्डिस तो ठीक हो जाता है और हेपेटाइटिस ए, बी, सी और सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम धीरे धीरे लाभ होगा। प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास बनेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पूरा श्वास भरना फेफड़ों में। इस तरह से 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना, मन शांत हो जाएगा, एकदम सहज, निर्विकार, निर्विचार। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, पूरा स्नायु तंत्र स्वस्थ रहेगा। और ये 2 मिनट लगभग करने के बाद कपालभाति प्राणायाम करना, जो मुख्य प्राणायाम है लीवर के लिए। और जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस बी की, वो लगातार करना। हमने 16 वर्ष पुराने केस भी अच्छे किए हेपेटाइटिस बी के, उनके पूरे डेटास रिकॉर्ड हमारे पास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्राणायाम को बहुत ही सीरियसली करें, सहज होकर के करें, प्रतिदिन करें, फिर देखना परिणाम। किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में 100% ठीक होगा ही होगा हेपेटाइटिस ए, बी, सी। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति से करना। पेट दुख रहा हो तो धीरे धीरे ऐसे ही कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और छोड़ते छोड़ते मन शांत हो जाता है। तुम खो जाते हो विराट में, असीम में, अनंत में, मस्त हो जाते हो। मन मिट जाता है, मन की व्यथाएं मिट जाती है, मन की चिंताएं मिट जाती है, वितृष्णा मिट जाती है, क्रोध मिट जाता है, लोभ मिट जाता है, ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ना।
श्वासों को बाहर छोड़ते गए और जब थक गए तब रुक गए। निर्विचार वैशारद्य ध्यातम करता अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोध। योग नाम है वृत्तियों के निरोध का। मन शांत हो जाता है, सरल सहज हो जाता है। मन के अंदर उठते हुए विकार समाप्त हो जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया और इसके द्वारा आपको मिलती है एक नई जिंदगी। नहीं तो जब आदमी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है, जब आदमी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मान लेता है कि अब जिंदगी बचने के आसार नहीं, अब तो मृत्यु ही एकमात्र समाधान। लेकिन नहीं, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। असंभव भी संभव हो जाता है, सपने हकीकत में बदल जाते हैं, पूरी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है और जो तुम जीवन में कभी नहीं सोचते तुम वहां पहुंच जाते हो और जिसके बारे में तुम हमेशा सोचते रहते हो जिंदगी में कभी तुम्हें वो मिलती ही नहीं। योग के द्वारा ये लीवर की समस्या है, ये जॉन्डिस की समस्या, ये हेपेटाइटिस बी की समस्या, इसमें होता है विशेष लाभ और विशेष लाभ देने वाला है कपालभाति प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देने से अगला प्राणायाम होगा बाह्य प्राणायाम। ये कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको करना है। फिर बाह्य प्राणायाम में श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। भस्त्रिका लगभग 2 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट। तो ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, यदि हो सके तो अग्निसार क्रिया भी कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। कपालभाति और अग्निसार क्रिया ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हेपेटाइटिस बी और लिवर से संबंधित सभी समस्याओं के लिए। इसलिए दोनों क्रियाओं को ही मुख्य रूप से करना है। और इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को ऊपर उठा लेते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं।
और लेफ्ट से सांस को भीतर गहरा भरते हैं और अब लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। राइट से लेते हैं, लेफ्ट से बाहर छोड़ते हैं। पूरा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और बाहर भी पूरा छोड़ना। बाएं से प्रारंभ करेंगे और बाएं से पूरा भरने के बाद बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करेंगे और दाएं से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं से लेंगे और बाएं से बाहर। इस तरह से निरंतर बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, इस अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाना। लेफ्ट से ही स्टार्ट करना और लेफ्ट पर ही उसको एंड करना। बाएं से ही प्रारंभ और बाएं से ही अनुलोम विलोम की समाप्ति। इस तरह से ये होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह भी यकृत, लीवर, हेपेटाइटिस बी और सिरोसिस ऑफ लिवर की समस्या से लेकर के पूरे शरीर के आंतरिक तंत्र को, पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा कर देता है, ह्यूमन पावर को बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रांग कर देता है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप ही बॉडी ऑटोमेटिकली ही बीमारियों को ठीक करती है, ट्रीट करती है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम जहां जरूरी है, लीवर और स्प्लीन, इंटेस्टाइन और पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, वहीं पर अनुलोम विलोम प्राणायाम रेजिस्टेंस पावर, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए और इंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने के लिए जरूरी है। इसलिए जो हेपेटाइटिस बी के रोगी हैं उनको जरूरी है ये भी 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना रोज। अनुलोम विलोम बाएं से लंबा लेना, दाएं से छोड़ देना और दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना। इस तरह से श्रद्धा से, पवित्र संकल्प के साथ शरीर, मन, प्राण, आत्मा सब कुछ ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है, पिंड ब्रह्मांड, इस भाव के साथ करना। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम के बाद करना है भ्रामरी 3 बार कम से कम, फिर 3 बार उद्गीत और फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। पहली अंगुली माथे पर भ्रामरी प्राणायाम के लिए, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरे बंद अंगूठे से श्वास भीतर गहरा भर करके पहले नाद रूप में, भ्रामरी के अंदर ओम का नाद रूप में उच्चारण होगा, फिर ध्वनि के रूप में उद्गीत में और फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। श्वास भीतर गहरा भरेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। पहले भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह ओंकार का नाद करने के बाद उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भर के पवित्र ओम शब्द का उच्चारण।